दोस्तों आज के टाइम पर क्या हो गया है कि हमारी जो नींद का कोटा है वो बहुत ही कम हो चुका है और इस नींद की वजह से ही हमें कई सारी जो बीमारी हैं वो पनपने लगी हैं हमारे शरीर के अंदर और हमें इसका भान भी नहीं होता। कभी कभी हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, किसी पर बेवजह हम चिल्लाने लगते हैं, किसी पर इतना क्रोध कर देते हैं कि उसकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी हम उस पर गुस्सा अपना निकाल देते हैं। आपको पता है कि गुस्से का कारण क्या है कि आपका कम नींद लेना। कभी कभी हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता रहता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आया कि जो हमारी नींद है वो बहुत ही कम होती जा रही है और इसके चलते हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर जो आसान विधि हो वो हमारे साथ में साझा कीजिए। तो उसी के चलते मैं आपको कुछ समझाने और बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो और आप उसे अच्छे से समझ लें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों हमारा खान पान कैसा है। अक्सर मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि आपको अपने खान पान पर ध्यान देना ही होगा। हम हमेशा जंक फूड फास्ट फूड पर ही टिके हैं। आज जगह जगह पर फास्ट फूड जंक फूड की दुकानें हैं और उन्हें हम खाते हैं और वो कई कई दिनों तक हमारे पेट में वो वहीं की वहीं सड़ता रहता है। वो पचने के बजाय कई कई पार्टों में हमारी आंतों में चिपक जाता है। भले ही आपका पेट साफ तो होता हो, आप बोलते हैं कि हमारा पेट तो साफ हो जाता है सुबह और हम हो जाते हैं अपने मल मूत्र से, लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं कि जो हम मैदा की चीज़ें खाते हैं और वो सारी जो चीज़ें हैं, मैदा बहुत ही ज़्यादा चिपकती है हमारे आंतों में। जब वो चिपक जाती है तो वो कई सालों तक सड़ती रहती है ऐसे ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेट में सड़ती रहती है, डब्बा बंद पैकेट बंद, और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो कब चीज़ बनी थी, कब हमें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इन सब चीज़ों से आपको कई हद तक बचना चाहिए। हालांकि आप घर पर ही कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन घर पर भी हम जो सारी चीज़ें बनाते हैं उसमें भी बहुत सारी मसाले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जो मेन चीज़ होती है उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मसालों का स्वाद रह जाता है और कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। हमें अच्छे से बहुत अच्छी नींद लें और दोस्तों आपको देर रात तक फ़ोन नहीं चलाना है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। जब हम फ़ोन चलाते रहते हैं और जो ब्लू लाइट है हमारी आँखों पर पड़ती रहती है और जब हम सोने के लिए जाते हैं, चाहे 11 बज जाएँ या 12 बज जाएँ, तो जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं एकदम से हमें नींद आ जाए। एकदम से कभी भी नींद नहीं आती है, क्योंकि हमने अभी अपने माइंड को उस चीज़ से रिलेट करा है कि हम फ़ोन चला रहे, तो हमारे माइंड एकदम से उसी में रहता है कि अभी भी ये उस वर्क में है, तो हमारा दिमाग जो है कार्यरत रहता है। और जब हम सोने के लिए जाते हैं तो वो एकदम से नींद वाले मोड पर नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सोने से पहले आपको कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पहले आपको अपना फ़ोन वोन सब चीज़ ऑफ कर देनी है जो भी आप कार्य करते हैं। कुछ अच्छी किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो आप गहरी लंबी सांस लीजिएगा, जो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये जो गुप्त सारी विधि है जो मैं आपको आज इस वीडियो में साझा करूँगी तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा आप और इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। अब आइए आपको मैं कुछ समझा देती हूँ यौगिक क्रियाओं के बारे में। यौगिक क्रिया क्या है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आप ना कर पाएँ। दोस्तों मैं हमेशा आपको वही सारी चीज़ें बताती हूँ जो आप कर सकें अपने घर पर या एक ऐसी जगह पर जहाँ आप अच्छा फील करते हो। तो आपको क्या करना है, एक इस तरह से मैट ले लेना है। ये चीज़ आप बेड पर भी कर सकते हैं और यदि आप चेयर पर बैठकर कर रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए। दोस्तों स्पाइन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हमारी स्पाइन गड़बड़ होती है तो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसको स्ट्रेट करना है और लेट करके भी ये स्ट्रेट हो जाती है। तो हम बताने वाले बहुत ही गुप्त विधि जो कि ब्रह्मास्त्र है, जो बहुत गुरुओं के पास में मिलता है और जो हमारे गुरु से हम तक पहुंचा है और मैं आप तक पहुंचा रही हूं। तो मेरा ये कर्तव्य है कि आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराऊं और आपका कर्तव्य है कि आप दूसरे लोगों को इस वीडियो को शेयर करके इस चीज़ के बारे में बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कचाहट योग में। मैं अनु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम करने वाले हैं 4, 7, 8 की ब्रीदिंग टेक्निक। जब ये तकनीकी आपके जीवन में अप्लाई होगी तो आप खुद इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपको हम बता नहीं सकते कि आप जब करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह से शवासन की स्थिति में हम लेट जाएंगे
और पूरा रिलैक्स कर लेंगे। कुछ भी हमारे अंदर टेंशन नहीं होगी, जो भी है जॉब वॉब का, फैमिली का इशू, रिलेशन का इशू, सब कुछ हम यहीं पर जब इस चीज़ को करने जाएंगे उससे पहले ही त्याग देंगे। इस तरह से शवासन में लेट जाएंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला कर देंगे। अब आपको एक चीज़ करनी है, वो करना है जो हम सीटी बजाते हैं, उसी सीटी वाले रूप में हमें हमारे अंदर जितनी भी प्राण है, वायु जो है, सांस, उसको हम बाहर निकालेंगे। किस प्रकार से देखिएगा। ज़्यादा आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीटी नुमा करके अपनी सारी अंदर की प्राणवायु को, आपको सांस को निकाल देना है। आपको बोलना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ बीच में। लेकिन आपको शांत एकांत जगह पर कुछ सुगंधित अपना कमरा कर लीजिएगा और इस तरह से इस टेक्निक को कीजिएगा। अब आपने ये सीटी करके एक बार में हमने पूरी सांस निकाल दी, ठीक है। अब आपको 1 से लेकर 4 तक आपको काउंट करके आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है। वो आपको अपनी किस से करनी है, नाक से करनी है, वो भी धीरे से। नाक से आवाज़ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। आप काउंट करके 4 तक सांस लेंगे। अब 4 तक आपने श्वास को अंदर भर लिया है। अब आपको क्या करना है, 7 सेकंड तक, यानी कि 4 सेकंड में हमने सांस ली, अब 7 सेकंड तक हमें रोकना है अपनी सांस को अंदर ही। काउंट करते रहिएगा। अब 7 काउंट जब आपकी हो जाएं तब आपको करना है, जैसे पहले हमने सीटी करके हमने अपनी सांस को बाहर छोड़ा था, उसी तरह से आपको अपनी सीटी नुमा करके ही सांस को छोड़ना है। सीटी जैसी आवाज़ आनी चाहिए जब आप सांस को छोड़ें। 8 सेकंड में आपको ये सांस निकालनी है। देखिएगा किस प्रकार से। हो सकता है किसी की कम आवाज़ निकले, किसी की ज़्यादा निकले, आपको बस ध्यान देना है इस टेक्निक पर। तो सीटी पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि आपकी सांस सीटी होकर के निकले। तो इस तरह से पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिएगा एंड रिलैक्स करके आपको उठ जाना है। दोस्तों, उठने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है। आप जब इस क्रिया को करते हैं तो आप उठ जाएं और एकदम से सोने के मूड में ना चले जाएं। आपने इसकी चीज़ को कर लिया और थोड़ा आप फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। 10-15 सेकंड के बाद में आपको जैसा सुविधा लगे उस ऐसा आप कर सकते हैं, फिर आप सोने जाएं। शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, जब आप इसको करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आप खुद कहेंगे कि मैम आपने ये क्या चीज़ बता दी, मुझे तो बहुत लाभ हो रहे हैं। आप इसको करके देखिएगा, तब फिर बताइएगा आपको क्या अनुभव होते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसके लिए प्रतिदिन आपको टाइम निकालना है, जो आप अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको करना आपको 1 से 5 बार इस क्रिया को आप दोहरा सकते हैं। यदि आप 5 बार करने में बिगिनर हैं, बहुत शुरुआती कर रहे हैं, तो आपको 1 से 2 बार इस चीज़ को करना है। बस आप धीरे धीरे अपनी अवधि धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। आप जब इसको करेंगे तो अपने आप खुद ही बढ़ाएंगे। तो शुरुआत में आप 1 से 2 बार कर लें, यानी कि एक बार हमने 1 राउंड कर लिया, 2 राउंड कर लिए, बस इनफ। बस आप फिर सोने के मोड में चले जाइएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त विधि है जो हमने अपने गुरु से सीखी है और वो आप तक हमने अग्रेषित की है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से निजात दिलाने वाले हैं। अपनी जो नींद अनिद्रा है उसमें आपको बेनिफिट होगा। आपके जो खाना है वो ढंग से नहीं पचता है, उसमें आपको बेनिफिट होगा। आपको तनाव है, किसी भी प्रकार का आपको झंझट है लाइफ में, तो वो सब आपका इससे दूर होगा। दोस्तों, ये जो क्रिया है हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। जब
हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी प्रत्येक पार्ट तक ये सारी चीज़ें पहुंचती है, ऑक्सीजन प्राण वायु हमारी जब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का जो भंडार है वो बहुत अच्छा हो जाता है और हमारी काम करने की क्षमता भी अच्छी हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत बढ़ाती है और आपको प्रसन्न और आपको तनाव मुक्त भी रखती है। तो आप इस चीज़ को करिएगा। इस टेक्निक का नाम है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इस तकनीकी को आपको करना है और लाभ लेना है। आपको कुछ भी हमसे प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भविष्य में और भी हम आपके साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आपका ही चैनल है और इस चैनल का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। गजाठ योग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक इस चीज़ को वीडियो को साझा कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक शिव शंभू से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं अच्छी वाली पूर्ण कर दें, आपको स्वस्थ रखें और आनंद में रखें और इस टेक्निक को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।